मेरे प्यारे छात्रगण, 8वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम यक्षगाना नामक एक लोक कला के बारे में चर्चा किए थे। यक्षगाना एक प्रसिद्ध कला है। वह भी उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा और उत्तर कन्नड़ा में यह अत्यंत लोकप्रिय लोक कला के रूप में प्रदर्शित आज भी किया जाता है। वैराइटीज ऑफ यक्षगाना प्रदर्शन हमारे उडुपी में हम सभी देखे हैं। कारण यह है कि यहाँ उडुपी के सभी छात्रगण एक तरह से धनी हैं। कारण यहाँ के किशोर यक्ष शिक्षण ट्रस्ट नामक संस्था ने हर साल यहाँ के जो छात्रों को इसके बारे में ट्रेनिंग देते हैं और साथ ही साथ उनके ही द्वारा उडुपी के राजांगण में एक प्रदर्शन भी आयोजित करते हैं। वैसे ही उनके स्कूल में भी एक प्रदर्शन आयोजन करने के लिए कहते हैं। यहाँ के हर साल लगभग 1000 से 1500 तक छात्रगण यहाँ प्रशिक्षण पाते हैं, यक्षगाना के प्रशिक्षण पाते हैं, ज्ञान शिक्षण पाते हैं। यहाँ इनकी जो यक्षगाना, बच्चों के यहाँ यक्षगाना बड़ों से कम नहीं रहते हैं, बहुत वैशिष्ट्यपूर्ण रहते हैं। जैसे ही वह वेश पहनते हैं, जैसे ही वह चंडे, मद्दड़े, इन सब के जो भागवत, इन सब के जो मदद से पद्य गाया जाता है और वहाँ प्रारंभिक पद्य, गणेश स्तुति, वड्डोलगा, ये सभी बाल गोपाला इसमें सम्मिलित रहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ रहने वाले उडुपी जो वातावरण में रहने वाले यहाँ सभी छात्रगण साक्षात धन्य हैं, क्योंकि क्या है, उनको यक्षगाना के बारे में बहुत परिचय प्राप्त है। पिछले कक्षा में हम रवि, मुंबई में रहने वाले रवि छुट्टी बिताने के लिए, दशहरा की छुट्टी बिताने के लिए दादाजी के घर आने वाले थे। उस वक्त वहाँ उस गांव में एक प्रसिद्ध कला, यक्षगाना कला के प्रदर्शन होने वाले थे। यह प्रदर्शन के कारण से गांव में रौनक सा आ गया था। खुद दादाजी ही इससे पहले बहुत सारे यक्षगाना में अपना अभिनय करने के कारण से वह भी प्रसिद्धि पाया हुआ एक यक्षगाना कलाकार था। इसलिए रवि दादाजी से यक्षगाना के बारे में और भी बहुत कुछ जानने का प्रयास करते हैं। दादाजी बोले, कहाँ से शुरू करो? एक जमाना था जब आज जैसे सुविधाएं नहीं थी, फिर भी हम कलाकारों में कला के प्रति जो निष्ठा और समर्पण भावना थी और लोगों में कला के प्रति प्रेम और रुचि थी। उसी कारण है कि यक्षगान कला आज भी जीवित है। बच्चों, यक्षगान कला यह आज की कला नहीं है। बहुत पुराने समय से भी यह बहुत दिनों से पहले से ही यह यक्षगाना कला प्रचलित है। आज इस यक्षगाना कला में तेंकुतिट्टु, बड़गुतिट्टु नामक 2 विभाग है। फिर भी यह बहुत यक्षगाना सिमिलैरिटी से मिलते हैं। आप यक्षगाना का ही दूसरा रूपांतर आप देख सकते हो। कर्नाटक में ही दोड्डाटा है, बयलाटा है, ऐसे जो कला कर्नाटक में प्रदर्शित होते हैं। लेकिन यक्षगाना यह अत्यंत लोकप्रिय एक लोक कला है। दादाजी ने कहा, तुम कह रहे हो यक्षगाना के बारे में कहने के लिए कह रहे हो। यक्षगाना के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ। खुद एक यक्षगान कलाकार होने के कारण से मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, ऐसा वह कह दिया। दादाजी ने कहा, कहाँ से शुरू करूँ? कहाँ से शुरू करना है? मुझे कह दो, कहाँ से शुरू करना है? एक जमाना था कि जब आज जैसे सुविधाएं नहीं थी। एक जमाना था, इससे पहले एक जमाना था कि
पहले आज जैसे सुविधा नहीं थे। आज रंगमंच पर मंच ही रहते हैं और यहाँ सभी ये सभी सुविधा नहीं थे। आज जैसे सुविधाएं नहीं थी, फिर भी हम कलाकारों में कला के प्रति जो निष्ठा एवं समर्पण भावना थी। देखिए कला, यह कला आसानी से आप अपना नहीं सकते हो। कारण क्या है मालूम है? आसानी से यह कला आप अपना नहीं सकते हो। कारण यह है कि बच्चों, यह यक्षगान कला जो कोई भी जानना चाहते हैं ना, उसमें एक निष्ठा भावना आना है, समर्पण भावना आना है, यक्षगान को मान मर्यादा देना है, गौरव देना है। यहाँ जो लड़का नहीं तो लड़के जो भी यक्षगान सीखने के लिए आते हैं ना, उनमें यक्षगान के प्रति जो निष्ठा भावना और समर्पण भावना रहते हैं ना, वह जीवन में सफल बन सकते हैं। बच्चों यहाँ भी आपको याद रहना है, जीवन में आपको सफल बनने के लिए यक्षगान कला के बारे में एक समर्पण भावना आपके हृदय में रहना है। यह जो समर्पण भावना आपके हृदय में रहे तो आप यक्षगान को आसानी से सीख सकते हो। पिछले साल में आपको मालूम है बहुत सारे जो छात्रगण थे वह इतना ही नहीं, यहाँ ही नहीं है, वह यक्षगान केंद्र में जाकर भी सीखते थे। कारण क्या है? उन्हें वह मैच्योर बनना था और एक सुंदर प्रदर्शन लोगों के सामने प्रदर्शित करना था। पार्ट टाइम मतलब यूं ही उन्होंने डाला मुझे, इसलिए मैंने यक्षगान सीखने के लिए आया, इससे आशा से नहीं आना है। हमें सीखने की उम्मीद रहना है, हमें सीखने की इच्छा रहना है। हमारे दिल में जब यह भावना जागृत होते हैं ना, अब यक्षगान को आसानी से सीख सकते हो। पहले एक ताड़ा है, जंपे ताड़ा है, वह सभी ताड़बद्ध लय पहले इससे ही कहते हैं। वैसे राग से ही वैसे ताली मतलब हाथ से ऐसे बजा कर ही आपको सुना देते हैं। उसके बाद में उसका जो ताल लेते हैं, उसके बाद में मद्दले लेकर आते हैं, उसके बाद में चंडे के साथ आपको यहाँ प्रदर्शन करना पड़ता है। इट मीन्स ट्रेनिंग दिया जाता है। यक्षगान गुरु यूं ही आकर आपको नहीं सिखाते, पहले वह अपने मुंह से यहाँ गाकर सुनाते हैं। गाकर मतलब हर एक जो यहाँ शब्द कह देते हैं, उसके बाद में ऐसा जो ताली बजाकर आपको प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद में मद्दले चंडे यहाँ सभी लेकर आते हैं। इस तरह छात्रों को सही मात्रा में बहुत निष्ठा से वह हमारे यहाँ यक्षगान केंद्र के बहुत सारे शिक्षकगण यानी जो सिखाने के लिए आने वाले हैं ना, वह बहुत सुंदर तरीके से सिखाते हैं। हम तो खुश नसीब है यहाँ के जो बहुत सारे, मैं यहाँ यक्षगान इंचार्ज टीचर के रूप में यहाँ हो, हर साल यक्षगान के बारे में मुझे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, मैं और विजय लक्ष्मी मिस, और इसमें बहुत सारे अपना योगदान बहुत सुंदर तरीके मतलब यक्षगान शिक्षा देने वाले यहाँ टीचर्स बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। हमारे जो इससे पहले आते थे प्रसाद मोगबिट्टू नामक एक व्यक्ति यक्षगान गुरु थे, और उसके बाद में उराल सर, उसके बाद में प्रसाद एक और प्रसाद सर, उसके बाद में हमारे जो 3-4-5 साल से लगभग शैलेश तीर्थहल्ली नामक बहुत अद्भुत जो कलाकार है। पिछले साल हम निष्वल नामक गुरुजी के जो द्वारा यहाँ सीखे थे। इससे पहले मेरे आने से पहले यहाँ हमारे जो यहाँ के जो यक्षगान केंद्र के गुरुजी संजीव सुवर्ण जी भी छात्रों को सिखाए थे, ऐसा मैंने सुना। संजीव सुवर्ण जी के पुत्र शंतनु भी हमारे स्कूल का ही छात्र है, वह भी यक्षगान में अद्भुत अभिनय किया था। यह कहना हमारे लिए सौभाग्य है। बहुत सारे छात्रगण मिलते हैं आपको, ऐसे
बहुत शानदार प्रदर्शन दिए हुए हैं। कलाकारों में कला के प्रति, यक्षगान कला के प्रति निष्ठा भाव और समर्पण भाव था। अपने जो कहना यक्षगान के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए थे। लोगों में कला के प्रति जो प्रेम और रुचि था, आज भी यक्षगाना इन राजांगण में प्रदर्शन हुआ तो लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ सब मतलब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कारण क्या है? उनमें वहाँ रुचि है, उनमें वहाँ प्रेम है, हमारी यक्षगाना है। जब भी मैं यक्षगान कहीं होता है तो उस वक्त वहाँ यदि मेरे जो आंखों के सामने वहाँ प्रदर्शित होता है तो लगभग आधा घंटे से 1 घंटा तक वहाँ जरूर देखकर आता। कारण क्या है? मुझे भी वहाँ यक्षगान देखना बहुत पसंद है। यक्षगान में टीवी में यदि छोड़े तो भी उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। टेलीकास्ट किया तो मैं जरूर वहाँ देखने का जो पसंद करता हूँ। यदि आपको स्कूल में यक्षगान सीखने का मौका मिला तो प्लीज हाथ से गंवाना नहीं है, प्लीज दोनों हाथों से वह अपना लीजिए। इसी का परिणाम है कि यक्षगान कला आज भी जीवित है। आज भी यह यक्षगान कला जीवित रहने का कारण यही है। कलाकारों के कला के प्रति निष्ठा एवं समर्पण भाव, अपने आप को समर्पित किए हुए लोगों के कला, जो इस कला के प्रति प्रेम और रुचि, टेस्ट, जो इच्छा रहने के, हाँ हमें यक्षगान कला बहुत पसंद है, यहाँ जो इच्छा रखने के कारण से आज भी यह यक्षगान कला जीवित है। रात भर यक्षगान चलता था और लोग अपने नींद, भूख, प्यास सब बोलकर उसका आनंद उठाते। यक्षगान यह रात को प्रारंभ हुआ तो रात 9 बजे को प्रारंभ हुआ तो सुबह 5 बजे 6 बजे यहाँ खत्म होते हैं। विशाल रूप से मतलब विस्तार रूप से रहते हैं, बहुत आनंद मिलते हैं यार। यदि वहाँ यक्षगान पूर्ण तरीके का स्टोरी मतलब विस्तार रूप से देखना है तो हम यहाँ हमारे स्कूल में ये जो यक्ष शिक्षण ट्रस्ट जो ट्रेनिंग देते हैं ना, उस वक्त छात्रों के लिए यहाँ जो बड़ा लंबा हो जाता है और विस्तार रूप से वहाँ प्रोफेशनल आर्टिस्ट रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे और 6 बजे तक यक्षगान करते हैं। लेकिन हमारे स्कूल में लगभग 1.5 आवर यहाँ यक्षगान करते हैं। देखिए रात भर यक्षगान चलता ही रहता है, पूर्ण जो रात चलता ही रहते हैं, सुबह होने तक यह चलता ही रहते हैं। लोग अपनी भूख, नींद, प्यास सब बोलकर उसका आनंद उठाते हैं। जो एक बार यक्षगान प्रारंभ हुआ तो सब कुछ भूल जाते हैं। वहाँ जो एक बार अपना जो कहना उठे तो भी चाय पीने के लिए, यूं बाहर जाने के लिए उठे तो भी आपका उसका लिंक जो आप मिस हो जाते हो। इसलिए फर्स्ट से लास्ट तक देखने के लिए, हर एक प्रदर्शन देखने के लिए आप वहां आ जाते हो। देखिए आपने शायद, मैंने देखा हूं चिट्टानी रामचंद्र हेगड़े, उनकी जो आंगिक अभिनय देखना है, अपने आंखों से ही जो सबको मोहित कर देते हैं। जलवल्ली वेंकटेश जलवल्ली और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं। वहाँ ही नहीं है, बहुत सारे हमारे जो यहाँ यक्ष शिक्षण ट्रस्ट के जो यक्षगान केंद्र के शैलेश सर, वहाँ भी एक बार यहाँ दिखे थे हम, कौन, अभिमन्यु पात्र वहाँ किए थे। अद्भुत प्रदर्शन है। यह कहते हैं उनके जो अभिनय का जो विशेष गुण है, आज भी जीवित है। रात भर यक्षगान चलता रहता है, लोग अपनी नींद, भूख, प्यास सब बोलकर उसका आनंद उठाते हैं। ये हाँ, नींद त्यागना ही है। सुबह रात से सुबह तक आपको यक्षगान देखना ही है। भूख, बीच में भूख लगा तो भी उसको छोड़ना ही है। प्यास सभी बोलकर इसका आनंद उठाते हैं। इन सबको बोलकर लोग इसका आनंद उठाते हैं। कलाकार को तो और भी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें घंटों पहले से ही तैयार होना पड़ता था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। कलाकार को आप क्या है, सिनेमा आर्टिस्ट को यूं ही उन पर मेकअप लगाए और ये सभी किए और उनको स्टेज पर जाने के लिए कहा। नाटक सभी के लिए आधा घंटा पहले आप तैयार हुए तो भी ओके, लेकिन यक्षगान के लिए ऐसा नहीं है।
आपको लगभग 5-6 घंटे पहले ही आपको जाना पड़ता है, वेशभूषण के लिए बैठना पड़ता है। हमें यक्षगान प्रदर्शन इवनिंग टाइम 6 o'clock को, शाम का जो 6 o'clock को हमारा 6:30 को यक्षगान प्रदर्शन होता है, तो हमें यक्षगान का जो मेकअप के लिए बैठना है तो कितने बजे बैठना है मालूम है? हमारे जो स्टूडेंट सभी, हम सभी जाते हैं कितने बजे? 11:30 को, दोपहर को 11:30 को हम वहाँ जाते हैं। लगभग 12 o'clock को वहाँ मेकअप सभी जो कहना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि हमारे छात्रों की संख्या रहते हैं एक यक्षगान में लगभग 50 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ के जो यक्षगान में भाग लेते हैं। पहले एक जमाना था, एक स्टूडेंट 2 पात्र करते थे। अब एक पात्र 3 स्टूडेंट करते हैं। उतना जो कहना संख्या ज़्यादा है लोग स्टूडेंट्स के, क्या है, पार्ट्स कम रहते हैं, इसलिए हमें डिवाइड कर उनको वहाँ देना पड़ता है। ये समझ लीजिए, एक आपका अभिमन्यु को ही ले लीजिए। अभिमन्यु 3 अभिमन्यु करना है। पहला अभिमन्यु, बीच में माँ से प्रार्थना करने वाले वहाँ अभिमन्यु, और अंत में मृत्यु होने वाले, युद्ध करने वाले वहाँ अभिमन्यु। ये सभी 3 पार्ट में हम विभाजित कर देते हैं। कृष्ण का भी 3-4 पार्टों में हम विभाजित कर देते हैं, कोई भी जो स्टोरी है। तो इस तरह हम यक्षगान करते हैं। देखिए, घंटों पहले इन्हें मेकअप के लिए बैठना पड़ता है। देखिए, पहले उनको टॉयलेट ये सभी जाकर आना है, क्योंकि क्या है, 5 घंटे जब एक बार ड्रेस पहना तो आप टॉयलेट जाने में मतलब जा नहीं सकते हो, क्योंकि ड्रेस ये सभी खराब हो जाता है। इसलिए पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं वहाँ सभी आपको सुपर तरीके से प्रदर्शन करना है, और साथ ही साथ उसका जो वजन भी रहते हैं, जो ड्रेस का वजन रहते हैं, जो यहाँ मुकुट पहनते हैं ना, मुकुट का जो वजन रहते हैं, मुकुट का साथ साथ आपको खड्ग और उसका जो कोई भी जो इक्विपमेंट हो और युद्ध सलकरणी हो, उनको पकड़ना पड़ता है, उसका वजन रहते हैं। बहुत सारे जो वजन के जो वस्तु वहाँ आपको रहते हैं। घंटों पहले ही तैयार होना पड़ता है। जानते हो, मंच पर कलाकार को देखे तो पहचान भी नहीं पाओगे। यस, बहुत समय ऐसे ही हुए, बहुत समय ऐसे ही होते हैं। एक बार वहाँ स्कूल जो ड्रेस पहने तो आप उसको पहचान भी नहीं सकते। पहले क्या था, यहाँ क्या था, एक जो स्टूडेंट है वहाँ लड़का एक बार एक प्रधान जो पात्र था, एक स्त्री पात्र कर रहा था। उन्हें मैंने कहा प्लीज कर दो, क्योंकि सर मुझे ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ सर, ನಾನು ಮಾಡೋಲ್ಲ सर, ऐसा उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने उसको कहा पूरे जो स्टेज में तुम्हें ही सभी आइडेंटिफाई करने वाले हैं। ऐसे कहने पर जब यक्षगान समाप्त हुआ ना, उस वक्त उन्होंने आकर दोनों जो कहना पैर पकड़कर कहा, सर आपने सही कहा, आज मुझे एक आइडेंटिफिकेशन मिला है, ऐसा उन्होंने कहा। कारण देखिए, यहाँ छात्रों की पहले जो रुचि नहीं रहते हैं ना, वहाँ बाद में रुचि उत्पन्न हो जाते हैं। वह एक बार जो उसका जो लय पकड़ लिया तो वहाँ छोड़ते नहीं हैं, वहाँ उसका आनंद उठाते ही रहते हैं। तो मंच पर कलाकारों को देखो तो पहचान भी नहीं पाओगे। वह ही यहाँ है, यहाँ ही मेरा बेटा है, यहाँ ही मेरा जो स्टूडेंट है, हम तो पहचान सकते हैं। कारण क्या है, हमें मालूम है, क्योंकि वहाँ वेशभूषा ये सभी करते वक्त और रिहर्सल करते वक्त हमने उसे पहचान लिए थे। इस वक्त हम पहचान लेते हैं, लेकिन क्या है, बाकी सभी टीचर्स गए तो उनको पहचान नहीं पाते हैं। बाकी सभी मतलब पेरेंट्स भी उनको पहचानने में बहुत दिक्कत हो जाते हैं। इस तरह रहते हैं उनके जो मेकअप होने के बाद में जो दृश्य रहते हैं। एक माँ ने आकर कहे, सर मुझे तो क्या है, मेरा जो चाइल्डहुड आपने याद दिलाए। कारण क्या है, मेरा बेटा तो ऐसे जो स्त्री वेश में इतना सुंदर दिखते हैं, तो मैं क्या है पिछले 2 वर्ष में उसको स्त्री वेश करने के लिए ही कह देता था। 10वीं कक्षा का एक स्टूडेंट था, वहाँ स्त्री वेश किया था, और वहाँ जो
हाईलाइट भी हुआ था, बहुत मतलब बहुत सुंदर दिखता था और साथ ही साथ उनका सुपर प्रदर्शन भी उस साल उन्होंने दिए थे। कलाकार अपने चेहरे को गहरे रंगों से सजा लेते हैं, बहुत रंगों से सजा लेते हैं। उनका चेहरे पर बहुत सुंदर तरीके से वहाँ यहाँ आकार का जो चित्र भी लगा देते हैं। आपको चित्र देखे तो आपको मालूम हो जाते हैं। यक्षगान का एक चित्र देखिए, यहाँ है उनका जो चेहरा देखिए, मूंछें देखिए, किरीट देखिए और सभी वस्त्र सभी देख लीजिए, आपको ही मालूम हो जाते हैं। बच्चों, हर एक जो कलाकारों के चेहरे पर गहरे रंग लगाने के कारण से क्या हो जाता है, उसमें एक सौंदर्य जो बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ उसे कोई भी पहचान भी नहीं पाते हैं। उनके साथ रहने वाले वह भी पहचानने में एक बार आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह रूप कंप्लीटली चेंजेस हो जाते हैं, वैसा जो रंग वह लगाते हैं। पुराने जमाने में तो पुरुष स्त्री का पात्र निभाते थे। पुराने जमाने में, आज के जमाने में भी कर रहे हैं। पुराने जमाने में आज भी जो लड़कियां यहाँ यक्षगान सीखते हैं, वैसे हमारे यहाँ लगभग 1500 स्टूडेंट्स यक्षगान सीखे, तो उनमें से आधा से भी ज़्यादा लड़कियां रहते हैं। आधा से भी ज़्यादा लड़कियां रहते हैं। वहाँ जो एक बार सीख लिए तो वो कभी भी भूलते नहीं हैं। बहुत सुंदर तरीके से प्रदर्शन भी करते हैं। वहाँ देखिए, पुरुष ही स्त्री का पात्र निभाते थे। पुरुष ही, इससे पहले पुरुष ही स्त्री का पात्र निभाते थे। आज भी वैसे ही कर रहे हैं। फिर भी पुरुष भी स्त्री का पात्र निभाते वक्त वहाँ वैसे शर्मिंदा नहीं होते थे, नाची के पटकोड़े वह अद्भुत तरीके से वह आंगिक अभिनय और सुंदर का जो अभिनय करके दिखाते थे। पुराने जमाने में पुरुष स्त्री का पात्र निभाते थे, परंतु कोई पहचान ही नहीं पाते थे। एक लड़का है, लड़का वह स्त्री का पात्र धारण किए हैं, उस वक्त उसे पहचान भी नहीं सकते थे। वैसा जो रूप रंग उनमें हम देख सकते हैं। रंग लगाने में उन्हें 3-4 घंटे लग जाते हैं। उनके वस्त्राभूषण में बिल्कुल अलग रहते हैं। देखिए, एक बार उसको रंग लगाने के लिए स्टार्ट किए तो लगभग 3 से 4 घंटा वहाँ रंग लगाते ही रहना पड़ता है। वहाँ एक ही पात्र नहीं रहते हैं, बहुत सारे जो पात्र रहने के कारण से सुंदर तरीके से मिस्टेक नहीं करना है, सुंदर तरीके से रंग लगाते हैं। रंग लगाने में उन्हें 3-4 घंटे लग जाते हैं। उनके वस्त्राभूषण भी बिल्कुल अलग होते हैं। वस्त्राभूषण, वहाँ पहने हुए वस्त्राभूषण, हम जो नाटक में इस समय पैंट शर्ट और लुंगी पहनकर आए तो आपका वहाँ चलता है, लेकिन इसमें वैसा जो दृश्य आप देख नहीं सकते हो। पहले जो जमाना था, ये सभी साड़ी को फोल्ड करके वहाँ जो पहनते थे और उसका जो ड्रेस के रूप में पहनते थे। अब क्या है, एक फोल्डेड यहाँ ही आ गया है, इसलिए आसान तरीके से वहाँ पहनने में आसान हो जाते हैं। पहले एक जमाना था, हर एक साड़ी को फोल्ड करके ही उसको लगाना पड़ता था। देखिए, वहाँ आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ देखिए एक वस्त्राभूषण का वेशभूषा। देखिए वस्त्राभूषण किस तरह रहते हैं, आप देखेंगे बिल्कुल अलग होते हैं। सिर पर मुकुट, देखिए सिर पर मुकुट रहते हैं, मुकुट यहाँ सिर पर रहते हैं, सिर पर मुकुट विराजमान रहते हैं, बहुत सुंदर तरीके से वह दिखते हैं। सिर पर मुकुट है, बाहों पर बृहद बाजूबंदी, वहां आप चित्र में देख सकते हो, बाहों पर बृहद बाजूबंदी आप यहाँ देख सकते हो। बृहद बाजूबंदी है यहाँ, शोल्डर पर है, देखिए शोल्डर पर दोनों जो यहाँ बृहद बाजूबंदी मुड़ रीतिले ಇದೆ वैसे। बाहों पर बृहद बाजूबंदी, वक्ष पर कवच, यहाँ कवच है, देखिए वहाँ एक्स मार्क का एक कवच वहाँ आप देख सकते हो। कमर में करगनी, देखिए कमर में सोंटा पट्टी, वहाँ जो नीचे एक गोल्डन रंग का जो पट्टी जो
बनाए हैं, कमर पर करगनी और पैरों में घुंघरू, वहाँ जो एक एक स्टेप रखते हैं तो झल 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 वैसे ही जो शब्द आते हैं, वैसा जो पैरों पर घुंघरू मतलब कालगेजे पहनते हैं। उनके कपड़े भी उन्हें सबसे विशिष्ट बना देते हैं। केवल रंग ही नहीं है, उनके जो कपड़े भी उनको और भी जो वैशिष्ट्यपूर्ण बना देते हैं, विशिष्ट बना देते हैं, क्योंकि कपड़े पहनने से पहले वे अपने शरीर पर मोटे कपड़े की तह लगा देते हैं, जिसकी वजह से वे सामान्य लोग भी काफी मोटे दिखाई देते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा एक साथ जो बड़ा बड़ा वेश करने के लिए थोड़ा बलिष्ठ व्यक्तियों को चुनते हैं। जैसे समझ लीजिए धर्मराज, यमधर्मराज का जो पात्र हो, और आपका जो राक्षस पात्र हो और विलन पात्र हो, इन सबको जो क्या है ना, बहुत स्ट्रांग रहने वाले, थोड़ा रष्टपुष्ट रहने वाले, हाइट रहने वाले, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम चुनते हैं। कारण क्या है, उनमें आसानी से जो यहाँ ड्रेस सभी पहन सकते हो। एक जमाना था कि थोड़ा बहुत जो क्या ना, बहुत वीक रहने वालों को भी उन पर ये तह, मतलब कपड़ों की तह बहुत जो क्या ना, बहुत कपड़ों की जो उसमें शरीर में डालकर उसको मोटा बना देते थे, उस आकार के लिए सही तरह कैसे फिट कर देते थे, पैड लगा देते थे, कपड़ों की तह, यानी कपड़ों की जो यहाँ राशि दप्पा माटिकोस्कर लगा देते थे, जिसकी वजह से सामान्य लोग भी काफी मोटे दिखाई देते हैं, बहुत मोटे दिखाई देते हैं। उनके कपड़े और आभूषण गहरे रंगों और चमकीले होते हैं। कपड़े और आभूषण से वह बहुत चमकीले होते हैं और गहरे रंग लगाने के कारण से वह और भी सुंदर दिखते हैं। कपड़े और आभूषण से, कपड़े तथा आभूषण पहनते हैं ना, जो गोल्डन रंग का जो आभूषण, वह उसमें जो चमकीले पत्थर रहते हैं, इन सब के कारण से वह और भी कांति युक्त दिखाई देते हैं। उसमें रंगीन कांच, पत्थर, कागज आदि का इस्तेमाल होते हैं। देखिए, उस कपड़ों पर रंगीन जो यहाँ कागज और पत्थर, कान, वैसे ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಇಡ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ, रीजन इज टू रिफ्लेक्ट, उसका जो कांति और भी बढ़ा देना इस्तेमाल होते थे, जिसके प्रकाश परिवर्तन होता है। प्रकाश जैसे ही उस पर पड़ते हैं ना, वह परिवर्तन हो जाते हैं, जिसकी वजह से चमक दमक काफी बढ़ जाते हैं, आप इसके जो मतलब बड़गतिट्टू के जो ड्रेस से भी ज़्यादा से ज़्यादा शाइनिंग ड्रेस, तेंकुतिट्टू का जो ड्रेस आप देख सकते हो। तेंकुतिट्टू का जो ड्रेस में आप वैशिष्ट्यपूर्ण उनका जो ड्रेस कोड से ही आप पहचान सकते हो। बड़गतिट्टू में ड्रेस तो कॉमन रहते हैं, सामान्य वही जिस तरह वहाँ पहनते हैं ना, उसी तरह थोड़ा सा चेंजेस है, और इनका आंगिक अभिनय बहुत सुंदर रहते हैं। हम बाद में उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, उसके बारे में टेंशन नहीं लेने का है, और जब वो आते हैं ना, उस वक्त हम उसके बारे में चर्चा करें। जिसकी वजह से चमक दमक काफी बढ़ जाती है, इसके कारण से ही चमक और दमक काफी बढ़ जाते हैं। सचमुच उसकी सुंदरता बहुत आकर्षित करते हैं, सचमुच उसका सुंदरता है ना, बहुत आकर्षित कर देते हैं। कहते लगा मानो दादाजी उन दृश्यों के अपने सामने ही देख रहे हैं। यहाँ कहते सभी जो यक्षगान के जो दृश्य है ना, दादाजी के आंखों के सामने आने लगे। यह सुनकर रवि के मन में यक्षगान देखने की इच्छा और भी बढ़ गई। यहाँ सुनते ही ये सभी जो एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, दादाजी की जो वहाँ कहा हुआ स्टोरी सुनकर रवि के मन में यह भावना जागृत हो गई कि मुझे आज यक्षगान देखना ही है, किसी भी हालत में यक्षगान को नहीं छोड़ना है, यह यक्षगान हमें देखना ही है। ऐसा आलोचना करके वह यक्षगान देखने की इच्छा उस वक्त जागृत हुई। इस तरह आज हम यक्षगान के प्रति लोगों की समर्पण, कलाकारों की समर्पण भाव और निष्ठा भाव
लोगों की रुचि और प्रेम हम देखे हैं। जिस तरह मनुष्य लोग यक्षगानों को देखने के लिए किस तरह भूख, नींद, प्यास ये सभी भूलकर उसका आनंद उठाते हैं और गहरे रंग लगाने से उसकी चमक कैसे बढ़ जाते हैं और इसके अलावा आभूषण, वस्त्र, इन सब से किस तरह उसका सौंदर्य बढ़ जाते हैं। इन सभी विचार आज की कक्षा में हम चर्चा किए हैं। आने वाली कक्षा में हम इसके आगे का भाग हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।